इस तरह के सवाल आते हैं हर साल। हेलो बच्चों, वेलकम टू केल्विन। तो ये जो हमारी सीरीज है, इस तरह के सवाल आते हैं हर साल, इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस सीरीज में आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ पिछले साल के क्वेश्चन करेंगे। और कितने मार्क्स के सवाल करने वाले हैं? 2 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम 2 मार्क क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। कौन सा टॉपिक है हमारा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सीरीज है, इस सीरीज का क्या बेनिफिट है, जितने पिछले सालों के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं आपको आपके आने वाले एग्जाम में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि यहाँ पे आके इस वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। चलिए तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे 2 मार्क क्वेश्चन। तो 2 मार्क क्वेश्चन पे यहाँ पे 2015 कंपार्टमेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। देखेंगे आप 2015 कंपार्टमेंट में बच्चों, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सवाल आते हैं रिपीट, जो कंपार्टमेंट में सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट। बहुत इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या मतलब है यहाँ पे? कि किसी भी सरफेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं नॉर्मली। बच्चों यहाँ पे एक चीज बच्चे मिस कर जाते हैं, कि नॉर्मली शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास कोई प्लेन पेपर है, ठीक है। तो ये जो प्लेन पेपर है, अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे कोई चार्ज, मान लीजिए चार्ज है, तो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएंगी? इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ निकलेंगी, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पेपर के आर पार जाएंगी, ठीक है। इस पेपर को पास करती हुई जाएंगे, बट नॉर्मली पास करती हुई जाएंगी, ठीक है। अगर मैं इस पेपर को ऐसे रखता, चार्ज को ऐसे रखता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको पार क्रॉस नहीं कर रही होती। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉसिंग द सरफेस, ठीक है। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके साथ पास से निकल जाएंगे, तो क्रॉस नहीं कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, ठीक है। मतलब यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, बट सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस को क्रॉस करनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अगर यहां पे आप एक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज जो है वो आगे करने वाले हैं। तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहां पे मैं डिस्कस कर लेता हूं फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर मैं प्लेनर सरफेस की बात करूं, किसी भी प्लेनर सरफेस से, फॉर प्लेनर सरफेस, बच्चों ये 2 फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए। फॉर प्लेनर सरफेस, अगर 2D सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम कहेंगे E डॉट डेल्टा एस। बच्चों डेल्टा एस कुछ भी नहीं है, बेसिकली इट इज एरिया वेक्टर, इट इज अ एरिया वेक्टर, ओके। या सिंपली एस भी आप लिख सकते हो, एस इज द एरिया ऑफ द सरफेस, ओके। तो अगर मैं किसी भी क्लोज्ड सरफेस की बात करूं, क्लोज्ड सरफेस, फॉर क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, ठीक है। ये जो है ये आप तो गॉस थ्योरम में भी देखते हो ये इक्वेशन। चलिए, तो यहाँ पे हमने प्लेनर सरफेस के लिए देखा। अब हमें क्या देखना है कि जो यहाँ पे cos थीटा होता है, अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट को ऐसे लिखूं, E डेल्टा s cos थीटा, तो थीटा जो होता है बच्चों, दैट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। किस किस के बीच का, मतलब किस किस के बीच का आपका एंगल होता है, किसकी, कौन से वेक्टर के बीच का एंगल होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ठीक है। मतलब मान लीजिए इसी पेपर को एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इधर आ रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा होगा, परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, ठीक है। तो एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इन दोनों के बीच का 90, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा थीटा। अब यहाँ पे थीटा जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि नॉर्मल टू दी प्लेन, ठीक है, नॉर्मल टू दी प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो भी कर लेते हैं। व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना फ्लक्स, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा होगा थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर का साइड कितना है?
10 सेंटीमीटर व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू ई। क्या बोला है? जब उसको नॉर्मल टू ई रखा हुआ है, मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, ठीक है, तो एरिया का जो नॉर्मल है, ठीक है, जो थ्रू स्क्वायर जो एरिया है ये आपका मान लीजिए प्लेन है, ठीक है, स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आ रही है, तो परपेंडिकुलर आ रही है मतलब इस तरीके से आएगी, इस तरीके से यहां निकलेंगी, ठीक है। अब इसका अगर नॉर्मल लो तो नॉर्मल किधर जाएगा? नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। तो एरिया वेक्टर इसका सेम डायरेक्शन में आ रहा है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आई डायरेक्शन में है तो एरिया वेक्टर भी आई डायरेक्शन में ही होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, तो अगर हम एरिया निकालें तो डेल्टा एस अगर आप निकाल लें, डेल्टा एस अगर आप निकालें तो कितना हो जाएगा? कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो ये उतना ही आएगा जो अभी हमने किया था, 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ओके, और ये इसके वेक्टर अगर लिखे तो कौन सी डायरेक्शन में आएगा? आई कैप में ही आएगा, क्योंकि अभी मैंने समझाया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ है उसी तरफ एरिया वेक्टर है, क्योंकि जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है एरिया वेक्टर के। तो अगर मैं फ्लक्स निकालूं तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो फ्लक्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है? 3 इंटू 10⁻3, 3 इंटू 10⁻3, एरिया आपका 10⁻⁻2 आई डॉट आई, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। चलिए, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, एरिया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर दिया हुआ है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। ओके, अब यहां तक सवाल को देख लेते हैं कि क्या बोला है कि एक प्लेन है जो पैरेलल है वाईजेड प्लेन के। वाईजेड प्लेन मतलब ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर शीट मान लेते हैं, जो भी है आपका, ये मान लेते हैं वाई प्लेन है, सॉरी वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ऑब्वियस सी बात है ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेन जो स्क्वायर है वो इस तरीके से, जिसका साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर, इट्स साइड इज 10 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, तो अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा पहले मुझे ये बताओ, ठीक है बेटा। वाई जेड प्लेन अगर ये है तो एरिया वेक्टर कैसे आएगा? ऐसे आएगा, ठीक है, स्क्रीन से बाहर आएगा, ओके। तो ये एक्स एक्सिस ले लिया आपने, तो उसका एरिया कैसे निकालोगे? 10 इंटू 10, ओके। डेल्टा एस वेक्टर इज इक्वल टू, बच्चों सीधा लिखना हो, डेल्टा एस वेक्टर एरिया, एरिया कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट हमें मीटर में करना है, मीटर में करना है तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो अब बेसिकली कितना हो गया आपका? 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब आपने वेक्टर लिखना है, इसका वेक्टर किधर है? ये अभी मैंने बताया आपके एक्स एक्सिस पे आ रही है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? आई कैप लिख दूंगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा? आई कैप। समझ में आ गया? तो डेल्टा एस जो एरिया वेक्टर है वो किधर है? यहाँ पे है। अब क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको दिया हुआ, आपको फ्लक्स निकालना। अभी मैंने बताया किसी भी प्लेनर सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? फाई ई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, 5 इंटू 10⁻3, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर दो, इंटू एरिया कितना है? 10⁻⁻2, और डॉट प्रोडक्ट किस किस का हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई डायरेक्शन में है, आई कैप, और आपकी जो एरिया वेक्टर है वो भी आई डायरेक्शन में। तो आई डॉट आई कितना होता है? आई डॉट आई 1 हो जाता है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो इतना आ जाएगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज योर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेशन को आप अच्छे से देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट में क्या बोला इस क्वेश्चन के? व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, इसी सेम स्क्वायर से कितना फ्लक्स होगा if the plane makes a 30 degree, if the plane makes an 30 degree angle and 30 degree angle with the x axis। क्या बोला है? अगर ये प्लेन x एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाता है बच्चों, अगर ये जो प्लेन है ये ऐसे रखा हुआ था, अब अगर ये x एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाता है, x एक्सिस यहां जा रही है आपकी, ठीक है,
तो कितना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। बच्चों थीटा आप 30 नहीं लेंगे, थीटा आपको कितना लेना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू दी प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे आपको थीटा लेना है। क्या थीटा आपका नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, सॉरी नॉर्मल टू द प्लेन दिया हुआ है, नहीं बच्चों, ये जो प्लेन एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, आपको क्या लेना है, नॉर्मल। तो आपको क्या करना है, 90 माइनस थीटा यहां पे, ठीक है। तो थीटा इज 90 माइनस 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा को 60 लेके सब वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा केस 1 केस 2 केस की बात करें तो कितना हो जाएगा, 5e इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। थीटा को कितना लिखेंगे हम, 60 लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻2 कॉस 60 की वैल्यू बेटा सीधा 60 पुट कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा 1/2, ओके। तो उसको सॉल्व कर लेंगे, 2.5 इंटू 10 हो जाएगा, तो आपका कितना आ गया, 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ओके। तो दिस इज द वैल्यू 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ में आ गया आपको। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।